दोस्तों, हर इंसान में इतनी क्षमता होती है कि वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन वो इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इंसान की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा मेहनत करने से बचता रहता है। वो हमेशा उसी रास्तों को चुनता है जो आसान होते हैं। आज की कहानी भी उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनत करने से डरते हैं और जीवन चलाने के लिए आसान रास्तों का चुनाव करते हैं। लेकिन जब वे मेहनत करने लगते हैं तो कैसे उनकी किस्मत बदल जाती है। एक समय की बात है, एक गुरु और उनका एक शिष्य कहीं जा रहे थे। उन दोनों को रास्ते में बहुत तेज प्यास लगी, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिल रहा था। बहुत भटकने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दिया। वह दोनों उस झोपड़ी के तरफ बढ़े। एक गरीब किसान उस झोपड़ी से बाहर आया। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी की हालत बहुत खराब थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर काफी कमजोर लग रहा था। गुरु ने कहा, हमें प्यास लगी है, क्या हम दोनों को पीने के लिए जल मिलेगा? गरीब किसान ने आदर के साथ उन्हें पानी दिया और दोनों की प्यास बुझाई। गुरु ने देखा, इस किसान के पास तो इतनी जमीन है, लेकिन ये बिल्कुल बंजर है। यह इस जमीन पर मेहनत क्यों नहीं करता? रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए किसान ने गुरु और शिष्य दोनों को रात में अपनी झोपड़ी में विश्राम करने के लिए कहा। किसान की हालत देखकर गुरु ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतनी जमीन है, फिर तुम इसमें खेती क्यों नहीं करते? किसान बोला, गुरुजी, मेरे पास एक भैंस है, उसी का दूध बेचकर हम अपना गुजारा चला लेते हैं। तो फिर बेवजह खेत में काम करने की क्या जरूरत है? गुरु बोले, तुम अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखो, सबका चेहरा कितना तेजहीन हो गया है। इनके पास पहनने के लिए फटे कपड़े हैं। तुम खुद कितने दुर्बल हो गए हो। क्या तुम्हारा दायित्व नहीं बनता कि तुम अपने परिवार के लिए मेहनत करो? किसान ने बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया, गुरुजी, ईश्वर हमें भोजन तो दे ही देता है, फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? यह कहकर वो ठहाके मार कर हंसने लगा। गुरु और शिष्य चुपचाप सोने चले गए। आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और कहा, हम दोनों मिलकर किसान की भैंस को जंगल में छोड़ आते हैं। शिष्य बोला, गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? इस गरीब किसान ने हमें पानी पिलाया, रात में सोने की व्यवस्था किया है, वैसे ही इसकी हालत इतनी खराब है। इसके परिवार के बारे में भी तो सोचिए। आप ऐसा मत करिए। गुरु ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझ पर यकीन करो और मेरा साथ दो। शिष्य होने के नाते उसने गुरु की बात मान ली। दोनों ने मिलकर किसान की भैंस को जंगल में छोड़ दिया और सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही किसी को बिना बताए दोनों वहां से चले गए। अब उस घटना को 10 साल हो गए। 10 साल के बाद वह गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका वह शिष्य अब खुद गुरु बन चुका था, पर उनके मन में एक ग्लानि थी। 10 साल पहले किसी गरीब किसान को संकट में डालने का भागीदार बना था वो। इसलिए वह किसान की हालत देखने झोपड़ी की तरफ गए। पर वह झोपड़ी अब वहां नहीं थी, बल्कि वहां एक सुंदर सा घर था और लहराते हुए खेत थे। यह देखकर वह सोचने लगे कि शायद अब किसान यहां से जा चुका है। उनकी ग्लानि और बढ़ गई। कहीं भूख और गरीबी से उस किसान और उसके परिवार की मृत्यु तो नहीं हो गई। शिष्य वापस आने ही लगते हैं कि अचानक उनकी नजर किसान पर पड़ी। किसान ने जैसे ही उन्हें देखा, वह दौड़कर उनके पास आया और कहा, अरे आप, मैंने आपको पहचान लिया। 10 साल पहले आप हमारी झोपड़ी में आए थे, लेकिन बिना बताए ही आप लोग जाने कहां चले गए? शिष्य ने पूछा, यह खेत तुम्हारे हैं? किसान ने कहा, हाँ, यह खेत मेरे हैं। अब आपको क्या बताऊं, जिस दिन आप गए थे उसी दिन से न जाने हमारी भैंस कहां चली गई। बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मजबूरन
मैंने अपना पूरा ध्यान खेती पर लगा दिया और दिन रात मेहनत करके अपना व्यापार भी शुरू किया। भगवान की कृपा से अब मैं बहुत खुश हूँ। अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहा हूँ। शिष्य यह सब सुनकर बहुत खुश हुए और उनके मन से बोझ उतर गया। वह अब समझ गए कि गुरु ने आखिर ऐसा क्यों किया था, ताकि किसान मेहनत करे और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। शिष्य ने अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी आसान रास्ते दुख का कारण होते हैं। अगर अपने दुखों को दूर करना है तो पहले आसान रास्तों से हटकर मेहनत का रास्ता चुनना होगा, जैसे कि उस गरीब किसान ने किया और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया। दोस्तों, हमें कभी भी मेहनत से डरना नहीं चाहिए। जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, मेहनत से वो सब कुछ पा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही और स्टोरी के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हर दिन ऐसी वीडियो लाती हूँ।